.NET क्लासेस, योर सिलेक्शन अवर एम्बिशन। जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET क्लासेस को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET क्लासेस। .NET क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे थे कि मोबाइल चार्जर, ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है हमारा कि आप लोगों ने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, अब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि टेक्निकल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं। तो मोबाइल चार्जर एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो मोबाइल चार्जर के बारे में सभी को पता होना चाहिए और आप अपना चार्जर खुद भी बना सकते हैं। तो वो कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट होता है, वो पूरी प्रोसेस में आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल चार्जर बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज़ होंगी वो उसको आप आई बटन पे प्रेस करके उसके बारे में जान सकते हैं। वो बताता हूँ मैं कैसे। जैसे कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो आती है, सभी लोगों को पता है 230 वोल्ट की सप्लाई आती है और वो भी कौन सी रहती है, एसी रहती है, ठीक है। एसी सप्लाई आती है, एसी और डीसी सभी लोग जानते हैं। तो ये जो एसी है 230 वोल्ट की, वो 5 वोल्ट, मोबाइल चार्जर जो है आपका 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है। 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए मोबाइल चार्जर को, मगर घर में क्या आती है, 230 वोल्ट की आपकी एसी सप्लाई आती है। क्लियर है। एसी में यहाँ पर आपको एक फेस मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है। तो आपने यहाँ पर चार्जर की क्लिप फंसाई, तो ये जो चार्जर के अंदर का पूरा ब्लॉक डायग्राम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे चार्जर के अंदर जो है, यहाँ पर सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है वो आप आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। पूरा ट्यूटोरियल है उसका कि ट्रांसफार्मर कैसे कैसे वर्किंग करता है, क्या काम है ट्रांसफार्मर का, वो सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ने क्या करा, 230 वोल्ट आपने उसको दिया, इसने यहाँ से आपको आउटपुट में क्या दिया, यहाँ से इसने आउटपुट में आपको दिया 5 वोल्ट, ठीक है। और वो भी कौन सा दिया, एसी का ही दिया आपको, है ना। अभी पूरी कहानी बाकी है। 5 वोल्ट उसने दिया एसी का। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका एक टाइप है, ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 230 वोल्ट को इसने काय में बदल दिया, 5 वोल्ट में बदल दिया, तो इसने स्टेप डाउन कर दिया उसका। आगे देखते हैं ये 5 वोल्ट के बाद क्या होता है। आगे यहाँ पर आपको लगा रहता है एक रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का क्या काम है, रेक्टिफायर जो होता है, नॉर्मली व्यक्ति जानता है कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। मगर एसी को डीसी में नहीं बदलता, वो बदलता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में। इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी। जो रेक्टिफायर से मिलने वाला जो आउटपुट रहता है वो पल्सेटिंग डीसी रहता है। वो कैसे, आप पहले देखिए, एसी की वेवफॉर्म ये रहती है, ठीक है। एसी ये इस प्रकार से चलता है आपका एसी। डीसी किस प्रकार से चलता है, डीसी जो है आपका वो एक सीधी लाइन में चलता है, ठीक है। अब पल्सेटिंग डीसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पल्सेटिंग डीसी जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। पल्सेटिंग डीसी इसको बोला जाता है ना। मगर आपको चाहिए क्या, ये वाला डीसी, जब भी आपका मोबाइल जो है वो चार्ज हो पाएगा। तो रेक्टिफायर के बाद आप लोग देखेंगे कि रेक्टिफायर के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर लगा रहता है एक फिल्टर। अब फिल्टर क्या करेगा, इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिला था, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, मगर यहाँ पर कौन सा डीसी मिलेगा, प्योर डीसी मिलेगा। अब इस प्योर डीसी से आपका मोबाइल जो है वो चार्ज हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर जो रहता है उसके अंदर कुछ डायोड्स लगे रहते हैं। डायोड कुछ इस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पर ये 2 पिन निकली रहती हैं, ये डायोड रहते हैं। तो हाफ वेव, फुल वेव, ये सब पूरा वीडियो इसका भी ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कैसे एसी को डीसी में बदलता है, पल्सेटिंग डीसी में, ठीक है। इसके बाद ये जो फिल्टर सर्किट है, फिल्टर में क्या रहता है, कुछ कैपेसिटर रहते हैं, कुछ रजिस्टर लगे रहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये रजिस्टर लगे रहते हैं, कैपेसिटर रहते हैं, इस प्रकार देखे होंगे आपने, है ना। इंडक्टर लगे रहते हैं। तो ये जो रहते हैं ये सब चीज़ें क्या है, फिल्टर का काम करती है, ठीक है। तो पूरी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। आपने 230 वोल्ट दिया था, ट्रांसफार्मर ने उसको 5 वोल्ट में बदला एसी में ही, फिर रेक्टिफायर ने उसको पल्सेटिंग डीसी में बदला, फिर यहाँ पर फिल्टर ने क्या करा, आपको प्योर डीसी में बदल दिया। तो ये सब चीज़ें, यदि आपके पास कोई ख़राब चार्जर है तो उसको खोल के देखेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर भी दिख जाएगा, ये डायोड लगे रहेंगे वो रेक्टिफायर का काम करेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर लगे रहेंगे वो क्या करेंगे, फिल्टर का काम करेंगे, ठीक है।
तो इससे आपकी जो है मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, है ना। मगर आप लोग इसको बना के मोबाइल में यूज़ मत करिए, क्योंकि मोबाइल जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना। उसके जो कंपनी से चार्जर बन के आता है उसको पूरा मेज़र करके, है ना, एग्जैक्ट उसका 5 वोल्ट प्योर डीसी में बदल के कंट्रोलिंग करके चार्जर बनाया जाता है, तो उससे आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मोबाइल की जो बैटरी है, ठीक है, मोबाइल की जो बैटरी है वो रहती है आपकी लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में यूज़ की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है आपका मोबाइल जो है किसी दूसरे के चार्जर से बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है, और आपके चार्जर से बहुत स्लो चार्ज होता है। तो जो कंपनी से बना हुआ चार्जर रहता है आपको उसी से चार्ज करना चाहिए। यदि आपने कोई दूसरे चार्जर से फास्ट चार्जिंग के लिए आपने उसको यूज़ किया तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक बकलिंग नाम का एक दोष हो जाता है, ठीक है, एक फॉल्ट हो जाता है, बकलिंग जिसको बोला जाता है बकलिंग। अब बकलिंग में क्या हो जाता है, उसके अंदर जो भी वो प्लेट्स लगी रहती हैं वो सब आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं और आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो नॉर्मल जो चार्जर रहता है उसी से उसको चार्ज करिए बैटरी को, तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। यदि आप जल्दी चार्ज करने के चक्कर में उसको कोई दूसरे चार्जर से चार्ज करेंगे फास्ट चार्जिंग में, तो आपकी बैटरी जो है ख़राब हो जाएगी, बकलिंग फॉल्ट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मोबाइल चार्जर है पूरा वर्किंग हो गई है उसकी। इस प्रकार आप इसको बना के मोबाइल के अलावा कोई दूसरे काम में आपको एलईडी बल्ब जलाना है, सीरीज़ बनाना है, उसमें प्रयोग कर सकते हो उसका। मगर आप मोबाइल के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मोबाइल के लिए इसका प्रयोग ना करें, ठीक है। तो ये आपका वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।